माया रंग बिरंगी जेड़ी, ये जो दिख रही है, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है। ये सब कुछ ढल जाएगा। मेरी शरीर की यात्रा खत्म होना हो सकता है जो आज नाम का जयकारा लगा रहा है, यही जो आज फूल बरसा रहे हैं, ये कल तुझे गाली भी दे सकते हैं। ये जो चकाचौंध है, इसकी भी मृत्यु आ सकती है, याद रखना। सब अपनी जिंदगी में, सब अपनी दुनिया में किसी एक ऐसी रास्ते पर, किसी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सबका अपना सही, सबका अपना गलत है। तो इसलिए किसी के ऊपर अपने सही गलत ना थोपे जाएं। इन सब से आज़ाद सतगुरु ने अपना ब्रह्म ज्ञान करके हमें दिया है कि सही गलत के इस पहलू से ऊपर उठ जाया जाए, विस्तार। क्योंकि किसी का सही मेरा गलत हो सकता है और मेरा सही किसी और का गलत हो सकता है, और अपनी अपनी जगह हम सब सही। तो इन भावों से कि कोई और क्या कर रहा है, कोई और सही है कि नहीं, मैं सही हूं कि नहीं, मैं सिर्फ इस पर फोकस करूं। कैसे एक कुटिया में रहने वाली बुजुर्ग अवस्था में उनके घर प्रभु राम पधारे हैं, और कैसे अक्सर ऐसी बात की जाती है कि कितनी उनकी भक्ति, कितना उनका प्यार कि उन्होंने भगवान राम मजबूर हो गए उनके घर जाने के लिए। पर दास, जब भी ये जिक्र होता है, जब भी इस विषय के बारे में ध्यान जाता है, भी इस व्यक्तित्व की तरफ ध्यान जाता है, तो यही भाव जाता है कि जो शबरी की भक्ति थी वो इसलिए पूरी नहीं हुई कि उसकी कुटिया में राम पधारे साकार रूप में। वो भक्ति इसलिए पूर्ण थी क्योंकि उस भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई गर्ज नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम था अपने प्रभु के लिए। और इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी कारणवश, जैसे इतिहास में लिखा गया है कि उनके कुटिया में चरण डाले स्वयं प्रभु राम ने, अगर पास से भी गुजर जाते, अगर उस गांव में ना भी आते, तब भी शबरी की भक्ति पूर्ण, क्योंकि वो जो भक्ति है वो प्रेम है, और प्रेम मजबूर नहीं इस रूप में कर सकता। सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से हर एक इंसान के लिए अनंत के द्वार खोलता है, अनंत के महासागर में तैरने का अवसर देता है। तो अब बात पूछी जाए कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान को जिसकी अपनी अवस्था ऐसी है उसको पड़ेगा, क्योंकि सागर तो सबके लिए है, आनंद तो सबके हिस्से दिया है सतगुरु ने। मैं अपने जीवन में आनंद लेना चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है, मुझ पर निर्भर है। इन भावों से मेरा जीवन भर जाएगा, भक्ति वाले भावों से, समर्पण वाले भावों से, तो एक आनंद भरा जीवन सहज में ही मेरे पास आ जाएगा। पर सुखी होए कैसे? क्योंकि इंसान अपनी मूर्खता को नहीं देख पाता। वही चीज, वही बात, वही गलती जिससे सिर्फ नुकसान किया है अपना भी औरों का भी, उसी को दोहराता जाता है और फिर कहता है मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा। तो इंसान को जागरूक करने के लिए, ये संदेश देने के लिए सतगुरु धरा पर आते हैं, और यही एक आवाज सारे ही मानव मात्र को, ये जो अवसर मिला है इसे गवा नहीं देना। इस ब्रह्म की प्राप्ति करके अपने सारे भ्रम मिटाए जा सकते हैं। अपने जीवन में प्रेम को इस प्रकार शामिल किया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ठंडक हो जीवन में। और बार बार यही कहते हैं कि प्रेम अगर नहीं। अब समालखा के अंदर रोड्स बड़ी हैं जिस पे गाड़ी चलती है, साइज बड़ा है, तो रोड के दोनों तरफ महापुरुष लाइन लगा के खड़े थे। तो अंदर से माइक से दिलबाग जी ने बेनती की, आवाज़ दी कि महापुरुषों सब लेफ्ट आ जाओ, बाईं तरफ आ जाओ। तो जो इधर महापुरुष खड़े थे वो उधर चले गए, और जो उधर खड़े थे वो इधर चले, क्योंकि जिसने उस तरफ मुंह करके लेफ्ट देखा उसका लेफ्ट यहाँ था, जिसने इस तरफ मुंह करके देखा उसका लेफ्ट यहाँ था, दोनों ही सही। सड़ा हंसे गाड़ी में। फिर अगली अनाउंसमेंट की कि संतों गाड़ी के लेफ्ट साइड आ जाओ, गाड़ी की बाईं तरफ आ जाओ। फिर दोबारा यही हुआ कि आधे महापुरुष उधर चले गए, आधे इधर, क्योंकि अब जिसने गाड़ी को इस तरफ से देखा उसको ये लेफ्ट दिखा,
और जिसने सोचा कि गाड़ी का फेस इस तरफ है, वहां से लेफ्ट देखना है, वो इधर चले गए। दोनों सही, सारे सही। अब उसके बाद सदगुरु माता जी ने कहा कि हाथ बाहर निकालो और कहो इस तरफ आ जाओ। फिर हाथ बाहर निकाला गया और कहा गया कि इस तरफ आ जाओ। अरे इस तरफ आ गए क्योंकि हजूर गाड़ी की इस तरफ बैठे थे, सबको दर्शन हुए। और फिर तब से खैर सबको पता है अब किस तरफ खड़ा होना है, तो ये अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। अब समाल खां के अंदर रोड्स बड़ी हैं जिस पे गाड़ी चलती है, साइज बड़ा है, तो रोड के दोनों तरफ महापुरुष लाइन लगा के खड़े थे। तो अंदर से माइक से दिलबाग जी ने बेनती की, आवाज़ दी कि महापुरुषों सब लेफ्ट आ जाओ, बाईं तरफ आ जाओ। तो जो इधर महापुरुष खड़े थे वो उधर चले गए और जो उधर खड़े थे वो इधर चले, क्योंकि जिसने उस तरफ मुंह करके लेफ्ट देखा उसका लेफ्ट यहाँ था, जिसने इस तरफ मुंह करके देखा उसका लेफ्ट यहाँ था। दोनों ही सही। सड़ा हंसे गाड़ी में। फिर अगली अनाउंसमेंट की कि संतों गाड़ी के लेफ्ट साइड आ जाओ, गाड़ी की बाईं तरफ आ जाओ। फिर दोबारा यही हुआ कि आधे महापुरुष उधर चले गए, आधे इधर, क्योंकि अब जिसने गाड़ी को इस तरफ से देखा उसको ये लेफ्ट दिखा, और जिसने सोचा कि गाड़ी का फेस इस तरफ है, वहां से लेफ्ट देखना है, वो इधर चले गए। दोनों सही, सारे सही। अब उसके बाद सदगुरु माता जी ने कहा कि हाथ बाहर निकालो और कहो इस तरफ आ जाओ। फिर हाथ बाहर निकाला गया और कहा गया कि इस तरफ आ जाओ। अरे इस तरफ आ गए क्योंकि हजूर गाड़ी की इस तरफ बैठे थे, सबको दर्शन हुए। और फिर तब से खैर सबको पता है अब किस तरफ खड़ा होना है, तो ये अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। अक्सर ये बात कहता है कि साध संगत सदगुरु ने दी ही इसलिए है कि ये जो भक्ति मार्ग है, ये जो भक्ति की राह है, इस पे चलना बहुत कठिन है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जीवन में संभला रहे, इसकी संभाल बनी रहे, ये बहुत ही कठिन, सदगुरु की कृपा, अपार कृपा के बाद ही ये मुमकिन है। और ये जो साध संगत सदगुरु ने दी है, ये इसलिए ही दी है कि ये कठिन मार्ग है, तो सब एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं, एक दूसरे को साथ लेते हुए चलते हैं, तो ये मार्ग आसान हो जाता है। कहीं किसी दुविधा में हम हैं, कोई जीवन में ऐसी भाव है, ऐसी परिस्थिति है, तो वहाँ फिर संतों का संग मुझे मिलता है, संतों के आशीर्वाद मुझे मिलते हैं, उनसे प्रेरणा लेने को मिलती है, तो फिर मैं भी आगे बढ़ता जाता हूँ इस भक्ति की राह पर, और मेरा भी जीवन निखरता जाता है। तो ये जो NYS, ये जो माया रंग बिरंगी जेड़ी, ये जो दिख रही है, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है। ये सब कुछ ढल जाएगा। मेरी शरीर की यात्रा खत्म होना हो सकता है जो आज नाम का जयकारा लगा रहा है, यही जो आज फूल बरसा रहे हैं, ये कल तुझे गाली भी दे सकते हैं। ये जो चकाचौंध है, इसकी भी मृत्यु आ सकती है, याद रखना। इस बात पे टीका टिप्पणी करके मैं ये कह रहा हूं कि भक्त का जीवन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन जैसा होना चाहिए। देखो मुझे कितनी समझ है। तो किसी और की लकीर को इसलिए छोटा किया जा रहा है कि खुद बड़ा महसूस कर सकूं, तो मतलब मैं अहंकार की राह पर चल रहा हूं। भक्ति वाले भावों से कभी किसी की लकीर छोटी नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ अहंकार वाले भावों से ही इंसान किसी और की लकीर छोटी करने का प्रयास करता है। आज सवाल आया कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद रावण को अहंकार कैसे हो गया? ज्ञानी था इसलिए अहंकार हो गया, इतनी कलाएं थी इसलिए अहंकार हो गया, भक्त नहीं बन पाया, समर्पित नहीं कर पाया। तो मुझे अगर लगता है कि मैं शीशा दिखाने वाला बन जाऊंगा ताकि बाकी सबको समझ आए कि वो कितने पीछे हैं भक्ति में मुझसे, तो मैं भक्ति की राह पर नहीं, मैं अहंकार वाली राह पर चल रहा हूं। तो जब कभी मन में इस बात से खुशी मिलने लगे, इस बात का आनंद आने लगे, इस बात में स्वाद आने लगे कि मैंने किसी और को बताया कि वो कैसे मुझसे पीछे है या नीचे है, तो ये समझ लें, खुद को याद दिला लें, चेतन हो जाएं कि मैं भक्ति के मार्ग से हटकर अहंकार वाले मार्ग पर चल रहा हूं। मैं निरंकार से दूर होकर अहंकार से घिर गया हूं।
तो जहां किसी की लकीर छोटी की जा रही है और ये साथ में मैं उस पे पर्दा चढ़ा दूं कि ये तो मैं भक्ति करनी सिखा रहा हूं, ये तो मैं मर्यादा बता रहा हूं, हम किसी को ना बताएं। जब तक जिस स्थान पर हम सत्संग करने आ रहे हैं वहां की मर्यादा बनाए रख रहा है हर इंसान, तो उसके निजी जीवन में वो जैसा है उस बात पर यह टिप्पणी करने का मुझे कोई हक नहीं कि उसकी भक्ति, ये जो भक्ति की राह है इस पे चलना बहुत कठिन है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये जीवन में संभला रहे, इसकी संभाल बनी रहे, ये बहुत ही कठिन, सदगुरु की कृपा, अपार कृपा के बाद ही ये मुमकिन है। और ये जो साध संगत सदगुरु ने दी है ये इसलिए ही दी है कि ये कठिन मार्ग है, तो सब एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं, एक दूसरे को साथ लेते हुए चलते हैं, तो ये मार्ग आसान हो जाता है। कहीं किसी दुविधा में हम हैं, कोई जीवन में ऐसी भाव है, ऐसी परिस्थिति है, तो वहां फिर संतों का संग मुझे मिलता है, संतों के आशीर्वाद मुझे मिलते हैं, उनसे प्रेरणा लेने को मिलती है, तो फिर मैं भी आगे बढ़ता जाता हूं इस भक्ति की राह पर और मेरा भी जीवन निखरता जाता है। तो ये जो NYS, ये जो यूथ को जगाने का प्रयास, ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन में जो हमने देखा, उसके पीछे भाव यही कि जो एक सोई हुई शक्ति है या हम देखते हैं कि इनएक्टिव एनर्जी है, उसको रीइग्नाइट कर दिया जाए, उसको जगा दिया जाए, ताकि अब यहाँ से जब हम घरों की ओर जाएं, अपने ब्रांचेस की ओर जाएं, तो हम अपने वहाँ जो महात्मा हैं सेवाओं में, प्रबंध में, उनकी बाजुएं बनकर सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार में हम भी योगदान दे सकें, अपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकें।